राष्ट्रीय विवाद किस बात में मचा? अरे भाई सीधी सी बात, हमने अपने हिंदुओं को समझाया, मुसलमानों को समझाया ही नहीं। अरे सीधी सी, पता नहीं तुम लोग खुजली क्या क्या करते हो। हमने सीधा बताया सनातनीय संस्कृति में हम गुरुकुलम की स्थापना धाम पे कर रहे हैं, और गुरुकुलम की स्थापना कर रहे हैं बहुत छोटे से 4-6 कमरों से। तो उन्होंने कहा कि क्या किया जाएगा? उनका वेद पढ़ाए जाएंगे। बोले वेद क्यों पढ़ाए जाएंगे? हमने सीधा सा जवाब पत्रकार को दिया कि हमारे हिंदुओं के बच्चे जावेद और नावेद ना पढ़े बने, इसलिए हम वेद पढ़ा रहे हैं। अब क्या गलत कह दिया? 100 का सीधा सिद्धांत कह दिया। अब किसी को इसमें मिर्चा लग रहा है तो बेटा हम नहीं सुधरने वाले। बांदा और आसपास के जिलों में युवा भारी मात्रा में पलायन कर रहा है, तो क्या आप दिव्य दरबार के माध्यम से सरकार और युवाओं को कोई संदेश देना चाहेंगे? देखिए 5 दिन की कथा है, दिव्य दरबार 1 दिन का है। सरकार को संदेशा यही है कि देश में हिंदू मुसलमान ना करके, देश में जातिवादी ना फैलाकर, देश के नेता चाहे पक्ष के हों या विपक्ष के हों, वो देश के बारे में भी सोचें, युवाओं के रोजगार के बारे में भी सोचें। इस देश में बहुत हो गया, पुरानी वही घिसी पिटी बातें। अब एक काम होना चाहिए, पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर इस देश की बेरोजगारी बंद करवावें, ये सबसे बड़ा देश का मुद्दा है। लेकिन विचित्र बात यह है, इस देश में दारू सस्ती है, दवा महंगी है। इस देश में शिक्षा इतनी कठिन है, हम तो कहेंगे सरकारी टीचर में, स्कूलों में क्या हालत है, नेताओं के बच्चे जब पढ़ेंगे तब इन्हें पता लगेगा। और हम एक बात कहना चाहेंगे, हर नेता को सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाना अनिवार्य कर देना चाहिए, और हर टीचर के बच्चे उसी स्कूल में पढ़ें जिस स्कूल में वो टीचर हो। शिक्षा में भी सुधार होगा और उनके बच्चों में भी सुधार होगा। उनके बच्चे तो पढ़ते भैया हॉस्टल में, अपने बाड़े सरकारी में खिचड़ी खा खा के मरे जा रहे हैं, और अपनी खिचड़ी खा के खिचड़ी वाले बन पा रहे हैं, और उनके बारे से चाउमीन पिज्जा बर्गर वाले बनते हैं। तो हम यही चाहते हैं इस देश में शिक्षा नीति में सुधार हो, लेकिन उसके लिए सरकार भर का कदम नहीं हो सकता, हम लोगों को भी वो कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा। हमारे कहने भर से देश में बदलाव नहीं होना है, प्रत्येक व्यक्ति को ऐसी विचारधारा से भरपूर होना पड़ेगा, तभी प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में बदलाव होगा, तभी मध्य प्रदेश में बदलाव होगा, तभी देश में बदलाव। ये दुर्भाग्य की बात है कि बांदा का युवा पलायन कर रहा है। हम प्रार्थना करेंगे कि युवाओं, बहुत से रास्ते ऐसे हैं, उन रास्तों पर चलना प्रारंभ करो, अपना खुद का मार्केट बनाओ, खुद के बिजनेस पर आओ। भगवान ने चाहा तो तुम्हें बांदा में जाने की आवश्यकता नहीं, बांदा ही एक दिन युवाओं को यहाँ पर प्रेरित करके बुलाएगा।